ठीक है, वैसे इतना ज्यादा बोरिंग था नहीं, पर फिर भी लगाओ। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसर्स। ठीक है, नहीं, ये गलत डेफिनेशन। जो प्रोड्यूस करते हैं वो प्रोड्यूसर नहीं होते। ठीक है, यहाँ पर तो जैसे हमने कहा है कि सर हम ग्रीन प्लांट, अगर हम देखें कोई ग्रीन प्लांट है और ऊपर सूर्य चमक रहा है, ठीक है, तो इसने अपना खाना खुद बना दिया। इसने अपना खाना खुद बना दिया। खाना बनाने का मतलब क्या होता है? इसने क्या करा है? इसने एक चीज करी है कि CO2 को यूज करा है और नीचे से पानी आया है, और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में इसने क्या करा है? कार्बोहाइड्रेट्स बना दिए, और हम कहेंगे ग्लूकोज बना दिया। ये काम इसने कर दिया है ना, प्रोड्यूसर ने ये प्रोड्यूस कर दिया। तो अगर हम देखें कि प्रोड्यूसर्स क्या है, प्रोड्यूसर्स एक तरह से कन्वर्टर है। कन्वर्टर क्यों बोल रहे हैं हम इसको? ये समझो कि मान लीजिए यहाँ पे सूर्य चमक रहा है, सूर्य के पास एनर्जी, ही इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी है, सूर्य जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी। इस सूर्य की एनर्जी को, सोलर एनर्जी को प्रोड्यूसर ने, एनर्जी को प्रोड्यूसर ने किस में कन्वर्ट कर दिया है? केमिकल एनर्जी के अंदर। पता है तुम्हें? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। मतलब क्या बोल रहे हैं इधर देखो सब, कि हम जब कह रहे हैं प्रोड्यूसर कौन है, तो प्रोड्यूसर कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर दे रहा है। प्रोड्यूसर्स एक्चुअली कन्वर्टर है, वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है। कि भाई ये सोलर एनर्जी, एनर्जी का तो एक ही सोर्स है, दैट इज सन। अगर हम एक्सेप्शनल केसेस को हटा दें तो एनर्जी का तो एक ही सोर्स है, दैट इज सन। सन की जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी, उसको कन्वर्ट कर दिए रहे हैं किसके अंदर? केमिकल एनर्जी के अंदर, है ना। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन समझी होगी तुमने, 6CO2 + 6H2O विल गिव यू ग्लूकोज। ये सुना, पढ़ा होगा सबने। बैलेंस करनी इक्वेशन, बैलेंस कैसे करते हैं, इसी इक्वेशन से समझाया होगा किसी ने, कभी बचपन में समझाया होगा तो। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? यहां पर हम ये समझ रहे हैं कि ग्लूकोज कैसे फॉर्म हो रहा है इसके अंदर से। तो यहां पर सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट है प्लस न्यूट्रिएंट्स, राइट। इट विल गिव यू द ग्लूकोज। ये प्लांट जो है ना, एक मशीन है, जो मशीन है, जो कि जिधर से इधर से सनलाइट डालो और सनलाइट लगाकर ये स्टार्च प्रोड्यूस कर देगी, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस कर देगी, कार्ब्स प्रोड्यूस कर देगी। एक मशीन है, इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा। ठीक है, ऐसे ही इधर से सनलाइट डालो, इधर से कार्बोहाइड्रेट्स निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? एक तरह से एक मशीन है, ऐसे समझो प्लांट। तो प्लांट मशीन कभी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर देगी जब तक आप उसको C² से ना घुमा दो। ठीक है, वो अलग, चलो अलग बात है उसको। तो मशीन कभी भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर देगी बच्चों, मशीन कन्वर्ट करेगी एक एनर्जी। इट इज ए कन्वर्टर, नॉट द प्रोड्यूसर। समझ में बैठ रहा है? तो कन्वर्टर है, प्रोड्यूसर नहीं है। इसका मतलब क्या है? अब यहां पर एक चीज और समझ लो तुम, कि एक एनर्जी का एक लॉ होता है, आपने सुना होगा एनर्जी का लॉ, कि बचपन में एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना क्रिएट किया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब यह है कि प्लांट जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, प्लांट कन्वर्ट कर रहा है। सर एनर्जी का सोर्स तो एक ही है, सन, पूरे ब्रह्मांड के अंदर। अगर हम देखें हमारे सोलर सिस्टम के अंदर यही कर रहा है। तो यहां से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर? केमिकल एनर्जी के अंदर। प्लांट की एनर्जी जो है दैट इज केमिकल एनर्जी। ये इक्वेशन है इसके अंदर, जो कि आपको इसके अंदर समझना होगा। 6CO2 + 6H2O, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बनता है, यहाँ पे ग्लूकोज प्रोड्यूस हो जाता है प्लस ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन को हम इनहेल कर लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जितना प्लांट उतना ऑक्सीजन। इसलिए कंगना पर इसका मतलब ये भी मत समझ लेना कि कंगना रनौत का जैसे ट्वीट आया था एक, ठीक है, कि हमने इतने दिनों से इतने पेड़ काटे, आज देखो ऑक्सीजन के लिए कैसे तड़प रहे हैं कोरोना वायरस के टाइम पर। ठीक है, तो वैसी चीजें मत समझ लेना, उतने बुद्धि विकसित मत कर लेना, वो अपर लेवल की बुद्धि होती है, राइट। तो 6CO2 + 6H2O गिव्स यू C6H12O6 + 6 ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? यहाँ पे 6 ऑक्सीजन अपन को मिल जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो प्लांट है वो एक ऐसी मशीन है, अगर प्लांट नहीं होता तो हमको स्टार्च नहीं मिल पाता, ग्लूकोज नहीं मिल पाता। तो प्लांट ने ये काम करा है कि सोलर एनर्जी को उसको कन्वर्ट करना आता है, कैसे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कन्वर्ट कर दे, कैसे ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करते, ये उसको अच्छे से आता है, और इसी के लिए वो जाना जाता है।
तो इसलिए इसका नाम जो है ना, ये बोल रहे हैं ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, इसीलिए इसको ऑटोट्रॉप्स बोल रहे हैं। इसका एक और नाम है सेल्फ नरिशिंग, खुद को नरिश कर देता है ऑर्गेनिज्म, जो अपना खाना खुद बनाता है। अब तुम कहो सर आई एम ए वेरी गुड कुक, मैं भी अपना खाना खुद बनाता हूं, तो मेरे को भी ऑटोट्रॉप्स बोलो। नहीं, तुम्हारे खाने के लिए तुमको चाहिए वीट, राइस, ये तो चाहिए, या वो भी खुद ही बना लोगे? तो वो कहां से आएगा? वो प्लांट के पास से आएगा। तो तुम हो जाओगे हर्बीवोरस, ठीक है, तुम ऑटोट्रॉप्स नहीं होगा, तुम हिट्रोट्रॉप हो कहलाए जाओगे, राइट। चलो वो पढ़ेंगे, वो अभी ये समझ लो, पहले तो एक मशीन के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि सोलर एनर्जी को लेकर केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दे रही है। इसके अंदर ग्लूकोज के अंदर एनर्जी भरा है, यही एनर्जी अपर लेवल के अंदर काम आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, प्रोड्यूसर, ये जैसे सन है, सन से इसने एनर्जी ली प्रोड्यूसर ने, ठीक है, प्रोड्यूसर ने एनर्जी लेकर, ये एनर्जी लेकर इसने स्टार्च प्रोड्यूस कर दिया। अब इसी स्टार्च को किसने यूज कर लिया? इसको खाया किसने? इस डियर ने, भोला सा जानवर डियर, देखते ऐसा लगता है कि इससे भोला कोई हो नहीं सकता, और इस डियर को खा लिया किसने? लॉयन ने। यहां तक क्लियर? तो यहाँ पे ये एक मशीन था जो क्या कर रहा है, सन की एनर्जी को किसके अंदर कन्वर्ट कर रहा है, कि सन की एनर्जी को स्टार्च के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। ये भी एक मशीन है, डियर भी एक मशीन है, क्योंकि ये जो है लॉयन, जंगल का राजा है, इसको थोड़ा सा अकवर्ड फील होता है कि मैं सीधे इस प्लांट को खाऊं, तो उसके लिए नेचर ने एक मशीन बना रखी है कि भाई ये जो है ना, स्टार्च खाना इसको पसंद नहीं है, लॉयन को स्टार्च नहीं खा सकता, ये इसका सिस्टम नहीं है ऐसा कि स्टार्च खा सके। तो इसके लिए एक प्रकृति ने एक सिस्टम बना रखा है, इसको बनाना पड़ा प्रकृति को, डियर को। तो डियर से कहा कि डियर तू भी एक मशीन है, तू क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट ले रहा है और उसको प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट कर दे रहा है, प्रोटीन लिपिड्स इसके अंदर कन्वर्ट कर रहा है, और इसको खा जाता है कौन? शेर। ठीक है, हमारे अंदर क्या है, शरीर के अंदर सेल्स, प्रोटीन, लिपिड्स, तो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करके, और ये कहें हम कि स्टार्च को यूज करके ये क्या कर रहा है। तो ये एक मशीन है, डियर इज ऑल्सो ए मशीन, ऐसे समझो चीजों को। इसने भी एनर्जी को कन्वर्ट ही करा है, इसने ये वाला, इसने क्या करा, सन से एनर्जी ली, सन से एनर्जी लेके स्टार्च बना दिया। तो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन कन्वर्ट इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसने स्टार्च लिया, इसने कन्वर्ट कर दिया इसको किसके अंदर, प्रोटीन के अंदर, लिपिड्स के अंदर, सेल्स बना दी बहुत सारी अपने शरीर के अंदर। ये एक मशीन है, इसको इसने खा लिया, खत्म का। तो ये डायरेक्टली इसके ऊपर ना जाकर ये क्या कर रहा है, इसको खा रहा है, पर ये डायरेक्टली एक तरह से एनर्जी तो किसकी यूज कर रहा है, इनडायरेक्टली प्लांट की एनर्जी। तो यहां पर एनर्जी जो पहुंच रही है वो प्लांट की एनर्जी ही पहुंच रही है, ऐसे समझो, ऑटोट्रॉप्स की एनर्जी ही पहुंच रही है, ठीक है। तो बचपन में जब पढ़ा था, तो प्रोड्यूसर आर मेनली द ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया एंड द एल्गाई, ठीक है, दे आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स और सेल्फ नरिशिंग ऑर्गेनिज्म। The food for the entire system are provided by the plant through the process of photosynthesis, जिसके अंदर sunlight, water, CO2 and nutrients यूज होते हैं, जिससे कि ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस हो जाता है, और इसके बाद ये बना लेता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज का मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। इसको कौन यूज कर लेता है, इसको यूज कर लेता है हर्बीवोरस, हर्बीवोरस। और हर्बीवोरस को कौन खा जाता है, कार्निवोरस। और कार्निवोरस जो होता है उस तक एनर्जी किसकी पहुंच गई, मतलब यही एनर्जी जो सन की जो एनर्जी थी जो प्लांट्स के अंदर पहुंची, वही इनडायरेक्टली कार्निवोरस के अंदर पहुंच गई। ये बात तुम्हारे दिमाग में जब तक नहीं बैठेगी, जब तक की चीजें क्लियर होगी नहीं, ठीक है। तो ये समझो कि अगर हम इसके लिए इसके अंदर बोलें कि प्रोड्यूसर है ये अपना, अगर हम कहें कि सेकेंडरी प्रोड्यूसर है कौन, ये अगर हम कहें इसको प्रोड्यूसर है, ठीक है, इस प्लांट को अगर हम कहें कि भाई ये प्रोड्यूसर है हमारा, ठीक है। बट अगर इस लॉयन को देखें तो लॉयन क्या कहेगा कि भाई मेरे प्रोड्यूसर तो तुम ही हो, समझ में आ रहा है। लॉयन इसको बोलेगा ना कि भाई मेरा प्रोड्यूसर तो कौन, दुनिया के लिए कुछ भी हो भाई, दुनिया के लिए ये हो प्रोड्यूसर, पर मेरे प्रोड्यूसर तो तुम ही हो, समझ में आ जाएगा। तो ये कैसे कहेगा, डियर डियर, ठीक है, दुनिया कुछ भी बोले, मेरे लिए तो तुम ही प्रोड्यूसर हो, ये बोलेगा। इसलिए डियर को हम, डियर भी प्रोड्यूस कर रहा है कि हर्ब को लेकर वो कन्वर्ट कर दे रहा है लिपिड्स के अंदर, प्रोटीन्स के अंदर, सेल्स के अंदर। तो डियर जो है दैट इज आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर, बट दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज सेकेंडरी प्रोड्यूसर। समझ बैठिए बात, ये डियर भी है ना प्रोड्यूसर है, पर इसको क्या बोलेंगे अपन, सेकेंड प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर। इसको बोलेंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर। ये टर्म समझ लो, क्यों डियर को प्रोड्यूसर सेकेंडरी प्रोड्यूसर बोलते हैं, ये समझो।
समझ में आ रहा है? अब सर क्या हुआ कि डियर इज जस्ट लाइक ए मशीन, ठीक है, ये मशीन है, इसने यहाँ से आलू डाला और यहाँ पे सोना मिल गया, मतलब यहाँ पर ग्रास डाला, ग्रास से क्या मिल गया अपन को, मीट मिल गया। आई एम ए नेचुरल मशीन, ये कह रहा है। अच्छा सर एक और बात बताएं सर, जब प्राइमरी प्रोड्यूसर आपने बोल दिया है ना, हम एक बुद्धि लगाते हैं अपनी, और एक सेकेंडरी प्रोड्यूसर है, सर हम टर्शरी प्रोड्यूसर भी बना दें क्या? नहीं, टर्शरी प्रोड्यूसर नहीं होते। क्यों नहीं होते सर? हम बताते हैं आपको, देखो आपको पता ही नहीं, ये हो गया पेड़, ये हो गया प्रोड्यूसर, ये हो गया सर डियर, डियर को खाया वॉल्फ ने, और वॉल्फ को खाया किसने? शेर ने, लॉयन ने, हाँ ये है। तो इसने, इसमें हम इसको प्रोड्यूसर बोलेंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर, इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी प्रोड्यूसर, और सर हम क्योंकि बुद्धि हमारे में बहुत ज्यादा है तो हम इसको बोल देंगे टर्शरी प्रोड्यूसर। नहीं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो कार्बोहाइड्रेट्स जो हो रहे हैं वो प्रोटीन लिपिड्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, इस तरह से सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पे प्रोटीन प्रोटीन के अंदर ही कन्वर्ट हो रहा है, वोल्फ के अंदर भी क्या है, प्रोटीन लिपिड्स और ये सब चीजें। यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे तो उसने चेंज करा है, इसने प्रोड्यूस करा है, कुछ अलग प्रोड्यूस करा है। यहाँ पे मीट से मीट ही प्रोड्यूस हो गया है। समझ में आ रहा है? तो देयर इज नो टर्म नोन एज टर्शरी प्रोड्यूसर, कृपा करके टर्शरी प्रोड्यूसर नाम की कोई संस्था नहीं होती, ये याद रखना, ठीक है? एनी डाउट्स इन दिस वन, कि टर्शरी प्रोड्यूसर नाम का कुछ नहीं होता है, ये आपको इसके अंदर याद रखना होगा। तो डियर बोलता है कि आई एम ए मशीन, मैं मशीन हूं, नेचुरल मशीन हूं, जो घास को खाता हूं और मीट प्रोड्यूस कर देता हूं। और इस मीट को कौन खा जाता है? मीट को खा जाता है लॉयन, जंगल का राजा। और एक तरह से जंगल के राजा के लिए ही मैं पैदा हुआ हूं, क्योंकि जंगल का राजा घास नहीं खाता था, तो मैंने कहा कि भैया तुमको घास, एनर्जी तो घास से आनी है, तो मैं तुम्हें खाकर एक अच्छा सा तुम्हारे लिए एक प्रोडक्ट बना देता हूं, दैट प्रोडक्ट इज नोन एज मीट, और मुझे खाओ तुम मजे से। तो ये क्या करेगा, ये एक्चुअली एनर्जी यहीं से आई है, ठीक है, जो एनर्जी आई है वो यहीं से आई है। तो हम कहेंगे देखो सोलर एनर्जी है, यहाँ पे उगा दो पेड़, ये एक मशीन है जिसने इसको हब्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे उगा दो, यहाँ पे डियर, ये डियर है, सपोज करो कि ये डियर है, ठीक है, तो ये डियर है, इसने इसको मीट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो ये मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, ये है सेकेंडरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर, और इसको अपन बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं, राइट? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो हम क्या कह रहे हैं, ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर वाली बात हमने इसके अंदर पढ़ ली कि प्रोड्यूसर दो तरह के होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर और सेकेंडरी प्रोड्यूसर, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर इस वाले डायग्राम के अंदर अगर हम देखें, तो प्रोड्यूसर्स जो होंगे इसके अंदर, ग्रीन प्लांट्स तो हैं, प्रोड्यूसर दो तरीके से हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर और सेकेंडरी प्रोड्यूसर, ठीक है। अब आते हैं हम कंज्यूमर्स के ऊपर कि कंज्यूमर्स क्या होते हैं। अब देखो कंज्यूमर्स क्या है, कंज्यूमर्स कोई भी कंज्यूमर होगा, जैसे कि यहां पर अगर हम बात करें तो ये ग्रास थी, ग्रास को कंज्यूम किसने करा, सबसे पहले कंज्यूम किसने करा, इसने करा। तो इसके दो नाम है, इस डियर के दो नाम है, ठीक है, एक तो है प्राइमरी सेकेंडरी प्रोड्यूसर, क्योंकि इसने कुछ प्रोड्यूस भी करा था, सेकेंडरी प्रोड्यूसर। एक नाम तो इसका ये है, नाम नेम नंबर 1, इस नाम से जाना जाता है। एक इसका घर का नाम भी है, ठीक है, घर का नाम क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर, कंज्यूम करने वाला तो ये पहले ही है ना, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। तो दो नाम है इसके, प्राइमरी कंज्यूमर। शेर जब आएगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर शेर आता है तो शेर का नाम जो होगा, दैट इज, अगर शेर हिरन खा जाता है अभी, तो शेर का नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। इस हिरन को जो भी खाएगा उसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, कोई भी खाएगा, वुल्फ इसको खा लेता है तो उसका नाम सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, ठीक है। कंज्यूम करते वक्त हमको कुछ प्रोड्यूस प्रोड्यूस थोड़ी ना करना है, जैसी जैसी लेवल होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, अगर मान लो इसको हिरन है, ये हिरन है, डियर है, डियर ने सबसे पहले क्या कहा है, हर्ब्स को खाया,
अब उसको कहा तो पहला बार कंज्यूम, पहली बार इसने कंज्यूम करी, ठीक है, पहली बार प्राइमरी कंज्यूमर, समझ बैठ रहा है सबके, ठीक है। दूसरी बार क्या करेगा, डियर को खा गया वॉल्फ, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी। फिर वॉल्फ को खा गया लॉयन, ठीक है, तो हो जाएगा टर्शरी। और लॉयन को भी मान लो कोई खा जाता है, ठीक है, मान लो कोई खा जाता है लॉयन को, ठीक है, तो वो हो जाएगा क्या, क्वाटरनरी और टॉप लेवल का। पर आप आगे चलकर ये देखेंगे सर इतना बड़ा सस्टेनेबल होता नहीं है, टर्शरी लेवल के आगे जाते जाते एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है, ठीक है, बताएंगे वो भी 10% एनर्जी का जो रूल है वो भी अपन बनाए, लिंडमैन रूल्स जो है वो अपन आगे चलकर आपको समझाएंगे आज की क्लास में। तो हम ये समझ गए कि भाई यहां तक देखो कि यहां तक जो है वो प्रोड्यूसर है, और यहां के बाद कंज्यूमर स्टार्ट हो जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर एंड सो ऑन। इस तरह से अपन इसके अंदर देखने की कोशिश करेंगे, राइट। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स आर हेटेरोट्रॉप्स, फैगोट्रॉप्स भी इसको बोलते हैं, और मैक्रो कंज्यूमर्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये इनके कंज्यूमर्स को अपन इसके अंदर बोल रहे हैं, दे आर कॉल्ड द हेटेरोट्रॉप्स एज दे आर इनकेपेबल। हेटेरोट्रॉप्स क्यों बोलते हैं सर, एक वर्ड होता है ऑटोट्रॉप्स, वो तो हम समझ गए क्या सर, जो अपना खाना खुद बनाता है, जैसे प्लांट, इसको सिर्फ नेचर की जरूरत है, सनलाइट की जरूरत है इसको सिर्फ, तो सर सबको मिल रही है सर, हमें भी सनलाइट मिल रही है, पर हम तो अपना सनलाइट से खाना नहीं बना लेते। अगर हम धूप में बैठे तो धूप सर, धूप जो होगी वो हमको कोई खाना नहीं दे देगी सर, एक और जना है, ठीक है। अगर आपसे कोई मिल गया मूवी देखे होगी तो उसमें जादू जो था, उसको खाने में क्या चाहिए थी, धूप, वो धूप खाता था, और वो उसको, वो क्या था, वो उसको अपन बोलेंगे ये जादू जो था वो ऑटोट्रॉप, ठीक है। तब वो रो रहा था तो उसको लगता था, इनको ऋतिक रोशन को लगा था इसको कुछ खाने को चाहिए, इतने फिर उसको पता चलता धूप, धूप से इसको क्या होता है, खाना मिलता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। तो ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जिसको खाना वो जो खुद बना लेते हैं, दैट इज नोन एज ऑटोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स कौन होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स